जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 5 और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें, तमाम अपडेट। देखिए, कोरोना के बाद में अगर आज अब मैं बात करूं तो माहौल ऐसा हो गया कि सबसे बड़ी जो खबर ट्रेंड कर रही है राजस्थान के स्तर पर अगर देखा जाए तो वो है गुर्जर आरक्षण आंदोलन का मामला। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसका कोई भी निस्तारण अभी तक नहीं हो रहा है। गुर्जर समाज अभी भी पीलूपुरा में ट्रैक पर बैठा हुआ है। आज सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उनसे बात नहीं की और कुल मिलाकर के कहानी जस की तस बनी हुई है। आमजन विशेष परेशान है कि लगभग 6 दिन से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और आरक्षण आंदोलन का आज 5वां दिन है। ट्रैक सूना पड़ा हुआ है, यानी ट्रेनों की जो आवाजाही है बिल्कुल बंद है। उस रूट पर अगर देखा जाए तो भरतपुर, बयाना, हिंडौन सिटी, यहाँ पर रोडवेज की जो बसें हैं वो भी बंद हैं। कुल मिलाकर के समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। हर रोज नेटबंदी जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। नोटबंदी नहीं, नेटबंदी, ये याद रखिए, नेटबंदी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हर संभागीय आयुक्त ये कह रहा है कि कल शाम को 6 बजे चालू हो जाएगा, कल शाम को 6 बजे चालू हो जाएगा, लेकिन उसकी एक एक दिन अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। और राजा जी, सरकार को कोई मतलब नहीं है, आम पब्लिक परेशान होती रहे तो होती रहे। नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सुनना ही बंद। हालांकि ठीक है, अपने स्तर पर जितने प्रयास हो सकते थे सरकार ने किए हैं, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आपने इस मामले को इतना लटकाया क्यों। और आपको नेट बंद करना है तो माइका करते हैं ना पीलूपुरा। दूसरी बात, नेट बंद करना कौन सी समस्या का हल है। आजकल सरकार हर छोटी से छोटा अगर कोई भी मामला ऐसा आता है संदिग्ध, और तुरंत ही सबसे पहले इंटरनेट बंद करती है। वहाँ से पीलूपुरा से फुटेज नहीं आ रहे? नहीं, सब कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि खबरों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। खबरें पहुंच भी रही हैं, खबरें आ भी रही हैं। वहां पर नेट नहीं चल रहा है क्या? वहां पर भी तो नेट चल रहा है सर। वहां से लाइव वीडियोस आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं, वो कैसे संभव है ये सारी चीजें। लेकिन सब कुछ हो रहा है और उसके बावजूद भी आम जन को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऑनलाइन जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे उनकी पढ़ाई ठप हो चुकी है। वर्क फ्रॉम होम में जो कर्मचारी जुड़े हुए थे, अपने घरों से अपने ऑफिसों का काम कर रहे थे, उनकी सबकी वाट लग चुकी है। लेकिन फिर भी कोई प्रयास ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा सरकार के स्तर पर जो सरकार बहुत तेजी से कर रही हो। और यातायात पूरी तरह से ठप है और जो साधन है आप बहुत महंगे हो चुके हैं। कुल मिलाकर के ये है। और अभी गुर्जर आरक्षण की जो आग है वो शांत नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही आज जाट समाज ने भी ताल ठोक दी। और जाट समाज का ये कहना था कि हमारी भी जो पुरानी लंबित मांगे हैं उनको राजस्थान सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा 18 नवंबर से जाट समाज भी सड़कों पर उतरेगा। यानी गहलोत सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं लगातार मुंह फाए खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम साहब इन दिनों सीएमआर में बैठ करके और नई नई योजनाएं जरूर दे रहे हैं। अब तो वो बजट के जितने भी घोषणाएं हैं उन पर भी अमल करने जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले को भी एक बढ़िया सौगात उन्होंने कल दे दी थी। जो ईसरदा बांध परियोजना है उसको लेकर के उसका पैसा, उसका बजट जारी कर दिया। गंगापुर सिटी के रोड लाइट वाले जो ठेकेदार हैं इनका भी बजट जारी कर दो साहब। शहर धीरे धीरे अंधेरे के आगोश में समाता जा रहा है, क्योंकि 4 महीने से 3 महीने से उन लोगों का पेमेंट नहीं किया गया है और अब जो ठेकेदार हैं उन्होंने काम करने से मना कर दिया। अच्छा जी, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उसका कंपनी वाले ने पैसा रोक रखा है और वो कंपनी वाले कह रहे हैं कि 2-4 दिन में पैसा डाल। लेकिन अव्यवस्थाएं तो आम आदमी को ही झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल, समस्याएं तो आम आदमी को झेलनी पड़ रही हैं। ये है सबसे बड़ी विकट समस्या तो साहब। अब बात करते हैं दिन भर की अपडेट की। चलिए, इन मुद्दों पर लगातार हम और बात करते रहेंगे आपके साथ, लेकिन पहले चलते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरें आज क्या है। सीएम गहलोत ने आज राहत प्रदान की है होटल, बार और रेस्टोरेंट के लाइसेंस फीस में। यानी आम जन जो 4 महीने से चिल्ला रहा था बिजली के बिलों को लेकर के, उसकी तो सरकार ने नहीं सुनी। लेकिन अब बियर बार है, होटल है, रेस्टोरेंट है, उनकी फीस में बड़ी राहत दे दी साहब। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी आपने खबर देखी होगी, गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि जो फिटनेस चार्ज है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, बीमे का चार्ज है, वो सारे टैक्सेस को भी सरकार ने राहत दे दी। आम जन के मुद्दे सॉल्व नहीं होने वाले हैं, ये बड़े शर्मिंदगी की बात है, तो उनको राहत दी है साहब, अच्छी बात है। राज्य की सबसे बड़ी आयोजित होने जा रही पुलिस भर्ती परीक्षा यानी कांस्टेबल की परीक्षा कल से आयोजित हो रही है पूरे राज्य में। 6, 7 और 8 3 दिन ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और 2 पारियों में ये परीक्षा लगेगी। 17 लाख से ज्यादा इसमें अभ्यर्थी हैं, 5,000 के समथिंग इसमें पद हैं, 5,500 के समथिंग इसमें पद हैं, जिनके लिए ये मामला चल रहा है।
आज अपने हिसाब से अपने अपने साधनों से जो परीक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने सेंटरों पर पहुंचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आपको सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, किस तरह के आपके कपड़े पहनने हैं, क्या चीज़ आप लेकर के जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है। अजय जी, आज गुर्जर आंदोलन का असर देखने को मिला। आज 2 बाइक सवार, बिल्कुल वो गंगापुर सिटी की खबरों में हम बताएंगे। और इसके अलावा आप देखिए कि डीजीपी ML लाठर, जिन्होंने अभी अभी पदभार संभाला है, तो वो भी अब बिल्कुल उनके लिए भी कड़ी चुनौती है कि कल मतलब 6, 7 और 8 को ये जो परीक्षा है इसको शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करवा लिया जाए। तो उन्होंने भी प्रत्येक जिले के जो SP हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की और सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा को पूर्ण रूप से बिल्कुल शांति के साथ में आयोजित करवा लिया जाए, कैसे भी करके। अब बात आती है पहुंचने की। रोडवेज ने भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्थाएं कर दी है और अब हर रोड पर हर रूट पर जो है रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया है। कल से इसमें और भी इजाफा होने वाला है। लगभग 2800 रोडवेज की नई बसें अब सड़कों पर उतरने वाली हैं, जो कोरोना की वजह से बंद कर दी थी, और उसके बाद धीरे धीरे फिर रोडवेज की बसों का संचालन शुरू किया था राज्य सरकार ने। अब वो सारी बसें जो इन रूटों पर चला करती थी उनको कल से फिर से उतार दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि बहुत सारे रूट ऐसे हैं जो धीरे धीरे अजमेर, नसीराबाद, वहां से भी लगातार हमारे पास ये खबरें आ रही है कि अब गुर्जर आंदोलन की जो आग है वो वहां भी पहुंच रही है और वहां भी गुर्जर समाज अब रास्ते जाम करने लगा है। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद बहुत जगह से रास्ते खुलवा दिए गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने खुद ये कहा है कि जब हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार ने नेट की व्यवस्था जो है वो बंद क्यों की। तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं गौर करना पड़ेगा और ये समस्याएं बड़ी हैं साहब, इन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। CMR में बैठ करके आप चाहे कितनी बड़ी घोषणाएं कर दें, बजट की घोषणाएं कर दें, ठीक है, वो काम आपके करवाने हैं तो वो तो आपको करने ही है। लेकिन जो समस्याएं अचानक आकर के खड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं सरकार को उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, एक जिम्मेदार सरकार को। तो ये है गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज 5वां दिन है और गुर्जर समाज अभी भी ट्रैक पर डटे हुए हैं। आज किसी ने वार्ता नहीं की, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जयपुर में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो जरूर आज बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आए और वो लगभग वो जो इशू हैं, बैकलॉग में भर्ती वाला जो मामला है, उसको लेकर के जानकारी ले रहे हैं एक्सपर्ट से कि इस मामले को किस तरह सुलझाया जा सकता है। और उम्मीद ये करते हैं कि शायद कल कुछ निकल करके बाहर आ जाए और इस मामले का, इस कहानी का सुखद अंत हो जाए। अच्छा जी, इस मामले में सचिन पायलट जी कुछ बोल नहीं रहे? सर, सचिन पायलट जी तो देखिए बहुत पहले से ही उनको तो हाशिए पर रख रखा था सरकार ने, और वो वाला किस्सा हो गया कि लौट के बुद्धू घर को आए। वापस जब घर भी आए तो भी उनके लिए तो कोई खास कुछ बदला नहीं है। अभी वो चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में उनको भेज रखा है, लेकिन ना वो समाज के बारे में कभी कुछ बोल पा रहे हैं, ना पाचना को लेकर के कुछ बोल पा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि एक स्टार प्रचारक की जो भूमिका है ना, सिर्फ एक चेहरा जरूर इस्तेमाल हो रहा है, बाकी इंटरनल जो है वो पायलट की जो भूमिका है वो अभी खुल करके सामने आ नहीं रही है साहब। अच्छा जी, समाज के लोगों ने तो उनको हीरो बनाया है। नहीं, बिल्कुल समाज के लोगों ने हीरो बनाया है। दूसरी बात की कहीं ना कहीं अच्छी छवि रखते हैं सचिन पायलट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है साहब कि उनकी भूमिका जो है ना उस पर आजकल हावी हैं हमारे गहलोत साहब, तो फिर वो किरदार निकल करके बाहर आए तो आए कैसे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। और जाट समाज ने भी हुंकार भर दी है। 18 नवंबर तक का सरकार को टाइम दिया है कि हमारी भी जो लंबित मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब वही समस्या है कि क्या 18 नवंबर से पहले पहले जाटों की समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा या इनको भी उसी तरह सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार जागेगी। ये भी है इशू। तो ये है। अब एक और चीज सामने निकल करके आई है और वो मामला है निजी स्कूलों का। निजी स्कूल पूरी तरह हड़ताल पर चले गए हैं और उनका अपना दर्द जो है वो बिल्कुल वाजिब है। और वाजिब ये है साहब कि फरवरी से ये स्कूल बंद हैं, फरवरी से इनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। दूसरी तरफ लड़ाई जो चल रही है वो अभिभावकों के बीच में और विद्यालयों के बीच में चल रही है कि वो फीस देना नहीं चाहते, वो फीस छोड़ना नहीं चाहते। आज उस डिबेट को भी हमने देखा है। और दूसरी बात कि हाई कोर्ट भी अब इस मामले में लगातार कह रहा है कि साहब जितनी पढ़ाई हुई है या जितना कोर्स है उस हिसाब से ही फीस ली जाए। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब स्कूल खुले ही नहीं तो फीस क्यों दी जाए। लेकिन निजी स्कूलों का अपना दर्द है कि साहब इन कर्मचारियों का क्या करें जिनको फरवरी के बाद हमने तनख्वाह ही नहीं दी है।
कम से कम उनकी तो आप सुन लें, 11 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं सर जो निजी शिक्षण संस्थानों में कार्य करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे और आज सब्जी का ठेला लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। और उसे लगाने में भी उनको तो बेचारों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कैसे लगाएं वो। 800 करोड़ रुपए आरटीई का पैसा जो है वो राज्य सरकार के पास में रखा हुआ है 2 साल का। अगर उसे भी राज्य सरकार जारी कर देती है तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है निजी शिक्षण संस्थानों को। तो इस दर्द को समझना पड़ेगा और सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो अभिभावक फीस देने में सक्षम है, सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी महीने की तनख्वाह उनके अकाउंट में आ जाती है, सर आप तो कम से कम अपने बच्चों की फीस दे सकते हैं। बेरोजगार है या कोई बेचारा प्राइवेट काम करता था नहीं दे पा रहा है तो इशू अलग है, लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी अच्छी खासी सैलरी है वो तो कम से कम अपने बच्चों की, अब इसमें वो भी टांग अड़ा रहे हैं कि साहब हम तो देंगे ही नहीं, हमारे बच्चों को जब पढ़ाया ही नहीं तो हम फीस कैसे दें। कुल मिलाकर के ये है कि इसके लिए बहुत सटीक और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और इस दर्द को महसूस करना पड़ेगा। मानवता इंसानियत दिखानी बिल्कुल बिल्कुल मानवता दिखानी पड़ेगी और सबको दिखानी पड़ेगी। देखिए प्राइवेट स्कूलों के बारे में मैंने खुद ने ये सुना है, कई बार उन्होंने खुद ने ये कहा है कि साहब आप किस्तों में दे दीजिए, आप टुकड़ों में दे दीजिए, तो वो हर तरह का समझौता करने को तैयार है। मगर सरकार की गाज हमेशा इन निजी शिक्षण संस्थानों पर ही क्यों गिरती है? उनका दर्द भी तो कभी ना कभी समझा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यह है कि इंसानियत के, मानवता के और नैतिकता के नाते इसका एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और उस दर्द को कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा और अभिभावकों को भी समझना पड़ेगा। जरूरी है ये, क्योंकि अब जिंदगी अगर वापस पटरी पर लौट रही है और हम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आपसे गुरबान पकड़ करके तो कोई कुछ करवा नहीं रहा है। तो वही बात है कि ये एक राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं हम करौली की तरफ। करौली जिले से आज क्या कुछ खबर थी तो एसीबी ने कार्रवाई की। लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है करौली में बड़ी सक्षम और सटीक तरीके से। अमर सिंह जी हैं जो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं वहां पर, लगातार हमारी उनसे मुलाकात होती रहती है। और मंडरायल में आज एक पुलिस कांस्टेबल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। मुकदमे से नाम हटाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और परिवादी की शिकायत करने पर इसकी जब पुष्टि कर ली, कन्फर्म होने के बाद में एसीबी ने आज कार्रवाई की और रंगे हाथों ट्रैप किया कांस्टेबल को मंडरायल में। करौली से आज दूसरी खबर और आई। जिला मुख्यालय पर आज एक होटल है चंद्रकला पैलेस, सर्किट हाउस के बगल में, उस पर पुलिस ने छापा मारा और संदिग्ध अवस्था में युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया है और पुलिस अधीक्षक जो है मृदुल कछावा जी, उनके निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है। और पुलिस जो होटल संचालक है उसको भी पुलिस अपने साथ लेकर के गई है। उनसे पूछताछ होगी और क्या मामला था ये जांच का विषय जरूर है। सवाई माधोपुर से आज ज्यादा कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि वही बात है ना कि इस समय तो सारा ध्यान जो है ना प्रशासन का, वो भी मेरे ख्याल से गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर ही है। और नेट बंद होने से व्यवस्थाएं बहुत खराब है साहब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर कुछ काम होने के है ना तो वो भी इस समय नहीं हो पा रहे हैं, तो वो है। बाकी सवाई माधोपुर से एक खबर जरूर आई है, रणथंभौर अभयारण्य में अब शेरों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। लगातार शेरों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहां से लगातार इस तरह के फोटो और वीडियो आ रहे हैं कि रणथंभौर अभयारण्य में शावकों की अटखेलियां पर्यटकों का मन लुभा रही है। चलिए अच्छी बात है, और वन विभाग भी अब उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद प्रबंध कर तो रहा है। अब चलते हैं टोंक की तरफ। 2 माह पूर्व एक किशोरी के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी, लेकिन अफसोस की बात है कि 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। इसको लेकर के आज पीड़ितों ने एएसपी से मुलाकात की और डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो पीड़ित हैं उनका कहना था कि साहब आरोपी परिवार जो है वो लगातार धमका भी रहा है, राजीनामा करने के लिए दबाव भी डाल रहा है, और पीड़िता ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूंगी। ये चेतावनी भी उन्होंने प्रशासन को दी है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर में क्या कुछ घटित हुआ, कल बहुत सारी लाइव आपको दिखाई, आज उसका नतीजा भी निकल करके आया। हालांकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी पता नहीं मजबूरी है या उनकी बेशर्मी है कि उन्होंने आज भी अतिक्रमण किया, बाजारों में भीड़ भी रही, लेकिन कल की बजाय आज सुकून जरूर था और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, अतिक्रमण भी ज़्यादा नहीं था, ठेले वाले भी कम ही नजर आए। तो कल लगातार हमने इन चीज़ों की लाइव आपको दिखाई थी, इन अव्यवस्थाओं की। कारण था कल करवा चौथ का दिन था तो बाजार में काफ़ी भीड़ थी। नहीं कल भीड़ भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि कल प्रशासन ने बहुत अच्छे कदम उठाए
और प्रशासन लगातार अगर इस तरह मॉनिटरिंग करता रहेगा तो शायद सब कुछ स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी। कांस्टेबल परीक्षा देने जा रहे 2 युवकों का आज सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से वो घायल हो गए। शाम की ये घटना थी। करौली के रहने वाले दोनों युवक जो है वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, क्योंकि इस समय क्या है, साधनों को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कौन सा रूट चालू है, कौन सा बंद है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और हमारे पास भी लगातार कॉल करते हैं। परेशान है, कौन सी रोड कब बंद कर दी जाए कोई पता नहीं, इसलिए करौली से जयपुर के लिए बाइक से जा रहे थे वो लोग। बिल्कुल, और आप देखिए कि बहुत बड़ी रिस्क लेकर के हमारे पास में, हम जहाँ से अब लाइव कर रहे हैं फवारे से, यहाँ भी लगातार अभी बहुत सारे बच्चों का, अभ्यर्थियों का जमघट था और वो रोडवेज से या किसी साधन से जयपुर जाने के लिए साधन ढूंढ रहे थे। हालांकि वो सुबह 5 बजे का फिर वो निकलेंगे और यहाँ ठहरे हुए भी हैं, तो अव्यवस्थाएं तो हुई हैं साहब। और गंगापुर सिटी में आज उसी की एक परिणति देखने को मिली कि जलोखरा के पास में 2 युवकों का एक्सीडेंट हुआ। अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी और गंभीर रूप से वो घायल हुए। करौली के रहने वाले थे दोनों ही, एक विष्णु मित्तल और दूसरे का नाम यश चतुर्वेदी, और दोनों कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे थे जयपुर करौली से अपनी बाइक से। दोनों को गंभीर अवस्था में राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी लाया गया और स्थिति को देखते हुए हालांकि प्राथमिक उपचार करने के बाद में उनको अब जयपुर रेफर कर दिया है और वास्तव में उनकी स्थिति गंभीर थी। ये गंगापुर से खबर। दूसरी खबर है गंगापुर से ही, खिरकिड़ा गांव में आज एक बाइक चालक ने एक बालिका को सामने से टक्कर मार दी और बालिका घायल हुई और सामान्य चिकित्सालय में उसका इलाज अभी जारी है। सिंधी कॉलोनी से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई साहब कि सिंधी कॉलोनी में दिन दहाड़े एक दुकानदार को पेशाब करने जाना बड़ा महंगा साबित हो गया साहब। और महंगा साबित इसलिए हुआ कि सिंधी कॉलोनी में अग्रवाल एंटरप्राइजेज नामक दुकान है और उसके मालिक जगदीश जी जब पेशाब करने गए तो पीछे से एक चोर ने उनके गले पर हाथ साफ कर लिया। गले में रखी हुई 53,000 की नगद रकम जो थी उसको लेकर के बंदा चंपत हो गया। जब जगदीश जी वापस आ रहे थे तो उनको उस युवक पर संदेह भी हुआ था और उन्हें देख करके वो वहां से तेजी से निकल भी गया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है और पुलिस मौके पर, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया है, साक्ष्य जुटाए हैं और उम्मीद करेंगे। अभी तक तो कोई ऐसा खुलासा पुलिस कर नहीं पाई है, मोटरसाइकिल चोरी हो या ऐसे मामले हो जिनमें सीसीटीवी फुटेज मिले भी हैं पुलिस को। अजय जी, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, कोतवाली की बिल्कुल जस्ट बगल में दुकान है उसकी, ओसवाल साबुन वाले की, जगदीश वाले की, और जो सीसी कैमरे में नजर आ रहा है बिल्कुल, पहले वो दुकानदार पे बात रख रहा था बगल की दुकान में बैठकर, और जैसे ही दुकानदार पेशाब करने के लिए गया तुरंत उठ के गया और गले से पेचकस से गल्ले को खोला, लॉक तोड़ा और पैसे निकाल के चलता बना। अच्छा, एक बात और बताओ पदम जी, सीसीटीवी कैमरों को लेकर के हमारी बात हुई थी और आपने कहा था कि बहुत जल्दी ये ठीक होने वाले हैं, हुई कोई प्रोग्रेस इसमें? कल इसके मामले में बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा। कोतवाली थाने में इसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पर नहीं दिखाया तो जाएगा, पर सुधरे हैं क्या? कोई आई है क्या ऐसी न्यूज? अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं है ना, नहीं सुधरे हैं। हमारी नगर परिषद भी नहीं सुधरने वाली, कितना ही कह लो, जलदाय विभाग और नगर परिषद, ये दो तो गंगापुर सिटी के ऐसे हैं कि पता नहीं सुधरना चाहते ही नहीं है। नगर परिषद में एक खबर है दोस्तों, हम बताते हैं आपको, जो नगर परिषद के जो AN साहब थे नरसी जी, हाँ, वो AP हो गए और उनकी जगह पहले वाले पंकज जी को लगा दिया गया। करौली अब गंगापुर सिटी में पंकज जी को लगा दिया गया है यहाँ पर। नहीं, पंकज जी को लगाया गया है या उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? नहीं, उनको गंगापुर सिटी लगाया गया है। ठीक है। और जो नरसी जी थे उनको APO कर दिया गया है। तो वो APO कर दिए गए हैं। APO तो एक कर्मचारी और हुए थे नगर परिषद के, लेकिन वो चलते रहे, APO हुए नहीं। ड्यूटी तो बराबर की थी उन्होंने, रामरूप जी ने, अभी चल रही और अभी भी चल रही है। तो वो APO है या बहाल हो गए? ये तो राज्य सरकार बताए। नहीं, राज्य सरकार तो बताए, लेकिन वही बात है कि अब नरसी जी APO हुए हैं, अब ये पता नहीं है कि, चलिए, वो कहता ना कि सर्वी फोड़ने जाएं तो कहाँ जाएंगे अजय, खोखले कांच के बुत है तेरे बुतखानों में। तो समस्या तो ये है साहब। आगे चलते हैं और इंटरनेट के लिए गंगापुर सिटी में मारामारी चल रही है। और मारामारी कैसे चल रही है साहब कि देखिए, हम हिंदुस्तानी जुगाड़ करने में बड़े परफेक्ट है साहब, तो लोग कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे करके कोई ना कोई जुगाड़ करके और नेट चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पता चला कि साहब वोडाफोन का जो इंटरनेट है वो चालू है, लोगों ने जम के वोडाफोन की सिम खरीदी। क्यों पदम जी? कल खरीदी, हमने भी खरीदी है ना, वोडाफोन की सिम खरीदी। आज फिर बंद हो गई। और जब पुलिस प्रशासन को, सरकार को पता चला कि साहब कुछ ऐसे हैं जो नेट चालू भी हो गए, आज कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ व्यापारियों को, कुछ दुकानदारों को पकड़ा भी इस मामले में कि तुम वोडाफोन की सिम बेच रहे हो।
और लोगों का नेट चालू कर करके दे रहे हो। तो शाम होते होते जो वोडाफोन का एक विकल्प था ना, वो भी बंद हो गया, यानी नेट पूरी तरह बंद। अब समस्या वही है कि नेट आपने बंद कर दिया, खबरें आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नेट बंद होने से आम जन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पदम जी आज बता रहे थे कि एक जगह तो मैंने इतने लोगों को बैठ कर के लैपटॉप पे काम करते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को लैपटॉप पे, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम वाले आदमी हैं बेचारे, और उनकी नौकरी का सवाल है साहब, और वो काम नहीं कर पा रहे, तो वो एक जगह जा रहे हैं और 10, 20, 50 लोग लैपटॉप लेकर के बैठ जाते हैं ना, वहां नेट आ रहा है। अच्छा जी, ये ताजपुर रोड एमपी में पड़ता है या पाकिस्तान में पड़ता है? हाँ, ये बिल्कुल 3 दिन से हमसे भी कई दर्शक ये पूछ रहे थे कि साहब ये ताजपुर रोड जो है ये कौन से, मतलब हिंदुस्तान का अंग भी है या नहीं है, या राजस्थान का अंग है या नहीं है? ताजपुर में बराबर नेट सेवा दे रहा, और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग बाग अपने लैपटॉप और बोरी बिस्तर लेके वहीं पे ही काम करने लगे हुए रोड पे। बताइए आप, है ना? पीपली लाइव फिल्म देखना आप, मेरे कहने से एक बार जरूर, पता चलेगा आपको कि मीडिया की नजरें कहां तक पहुंचती है और किस चीज को किस एंगल से दिखाया जाता है या किस एंगल से हम देखते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि इंटरनेट की जो व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द सरकार चालू कर दे, और गुर्जर अपना शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगों पर गौर करे और इन सारी समस्या। शांतिपूर्ण कह सकते हो क्या आप? जब सारी व्यवस्था फैल कर दी गुर्जरों ने, रेल मार्ग बंद कर दिया, नेट बंद हो गया, तो इससे शांतिपूर्ण कह सकते हो? नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं पदम जी, देखिए आप आंदोलन के पहले दिन से और आज तक के दिन की एक बात मुझे बताइए, उन्होंने सिर्फ ट्रैक जाम किया था, सड़क जाम कहीं भी गुर्जर समाज ने अभी तक नहीं की है। लेकिन अजय जी, कितने लोग कितने, लेकिन सुनो आप मेरी बात, लेकिन सरकार ने सबसे पहले रोडवेज बंद कर दी, सरकार ने सबसे पहले रोडवेज बंद कर दी। प्राइवेट खूब चल रही है, प्राइवेट गाड़ियां खूब चल रही हैं। गुर्जर समाज ने अभी तक 5 दिन में किसी भी असामाजिक या अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन हमारा गुर्जर समुदाय से अनुरोध है कि इसको तुरंत समस्या का समाधान। नहीं, बिल्कुल वो भी चाहते हैं, देखिए उन्हें भी कोई शौक नहीं है कि ट्रैक पर बैठे, लेकिन सरकार को इनके जो भी इशू है, सरकार झुके, कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने समझौता किया था ना गुर्जर समाज का, एक दो धड़ा है, उसने भी अपील की है कर्नल बैंसला से कि बैंसला साहब से हमारा निवेदन है, जितनी मांगें मान ली गई हैं उन पर सहमति जताएं और जो इशू हैं उनको बैठ करके टेबल पर सुलझा लें, लेकिन ट्रैक पर ना बैठें, ट्रैक छोड़ दें, और ये जो स्थिति बनी हुई है संदिग्ध, इसका कहीं ना कहीं निस्तारण करें। लेकिन अजय जी, सरकार की भी एक आदत पड़ गई है, जब तक चिल्लाए नहीं, जब तक कुछ करती ही नहीं है सरकार। वही तो समस्या चल रही है साहब कि अब यहाँ जो न्याय मिलता है ना, जो कानों में आवाज पहुंचती है, वो चिल्लाने से ही मिलती है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि नेट को लेकर के भी फिर एक नया आंदोलन शुरू हो जाए, क्योंकि अब ज्ञापन शुरू हो चुके हैं साहब नेट को लेकर के। तो ऐसा ना हो कि अब लोग बाग जो हैं, और इसमें ज्यादातर शिक्षित वर्ग है और सभी लोग आएंगे। अच्छा जी, इसका भुगतान कौन करेगा? आम पब्लिक का जो ये 5-6 दिन से बंद पड़ा हुआ है, वो तो आम पब्लिक ही करेगी साहब। डाटा कंपनियों को जो कंपनियां दे रही है ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको तो उल्टा प्रॉफिट हो रहा है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से। घंटे में रिचार्ज खत्म हो जाए तुरंत बंद कर देती है कंपनी। हाँ, तो क्या ये 5 दिन का डाटा एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या ग्राहकों को? दे दो साहब। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है नांदोती से। डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड, उसमें अभी भी धरना जारी है, लेकिन वहां से एक सूचना आज जरूर हमारे पास में आई है कि कल पुलिस प्रशासन जो है वो परिजनों से मिल करके और बातचीत करके और इस मामले का कोई ना कोई समाधान जरूर करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश अवस्थी ने वहां से हमें फोन करके ये सूचना दी है, क्योंकि नेट की वजह से देखिए खबरें तो वैसे आ नहीं रही, मौखिक रूप से ही खबरें आ पा रही हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि साहब कल वार्तालाप होगी, परिजनों से मुलाकात करेगी पुलिस के आला अधिकारी, और देखते हैं इसका जल्दी से जल्दी पटाक्षेप हो जाए और जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ जरूर मिले साहब। ये जरूर हमारी रिक्वेस्ट है कि हमने शायद एक टैलेंटेड डॉक्टर जो था उसे खो दिया। चलिए, और आज आमजन ने एसडीएम को नांदोती में भी ज्ञापन दिया नेट चालू करवाने के लिए। तो ये आज की तमाम अपडेट थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। अब चलते हैं एक और मुद्दे की तरफ जिसने पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर रखा है, पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित कर रखा है, वो है रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का मामला। कल हमसे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि साहब अर्नब का मामला रहने दो, जी न्यूज़ पोर्टल। देखिए, हम जितने भी पत्रकार फील्ड में हैं सर, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हमें कहते हैं, और हम अपना फर्ज, अपना काम बड़ी ईमानदारी से करने का प्रयास जरूर करते हैं और बड़ी बेबाकी से और निष्पक्षता से। अगर मीडिया की आवाज को या किसी भी आवाज को दबाया जाएगा या कुचला जाएगा
तो तरीका गलत है। आज हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है, महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके गिरफ्तार करने का तरीका गलत था। दूसरी बात कि 2 साल पुराने केस को बिना अनुमति के आपने रीओपन कैसे किया, उसे खोला कैसे। और तीसरी बात उन्होंने कही, जब पुलिस ने रिमांड मांगी तो उन्हें रिमांड नहीं दी गई पुलिस को और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया 14 दिन के लिए। कुल मिलाकर के ये देखिए, सच क्या है झूठ क्या है ये जांच का विषय है और ये आना चाहिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए और उद्धव सरकार को भी ये सोचना चाहिए। हालांकि राजनीति में आज तक आप किंग मेकर की भूमिका निभाते आए हैं, पहली बार किंग बने हैं, तो अनुभव की कमी तो है और बहुत सारे जो फैसले हैं वो बहुत सोच समझ करके लेने पड़ेंगे उद्धव सरकार को। तो अर्नब के साथ पूरा मीडिया जुड़ा हुआ है, पूरा पत्रकार जितने भी हैं वो हम सब अर्नब सर का समर्थन करते हैं कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो व्यवहार गलत था। मामला क्या है वो पुलिस जांच का विषय जरूर है। तो यही बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। शहर में धूल का गुबार इन दिनों उड़ रहा है। एक तरफ तो आमजन दीपावली की सफाई में लगा हुआ है, घरों की रंगाई पुताई जो भी है वो कर रहा है, लेकिन शहर में गंदगी और कचरा इतना है साहब कि आप कितना ही साफ कर लो, दिन भर धूल। अच्छा, बहुत लंबे समय बाद, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ आपसे कि बहुत लंबे समय बाद गंगापुर के ऐसे हालात मैंने देखे हैं जब इसमें धूल का गुबार उड़ रहा है, वरना ऐसे नज़ारे तो नहीं देखे थे साहब। अच्छा जी, मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी नहीं है गंगापुर सिटी में, न एसआई है न जमादार है, कोई भी मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ जाल टूटे पड़े हैं, कहाँ आम पब्लिक गिर रहे हैं गड्ढे में, कोई। और अभी तो निकाय चुनाव है ना, वो भी पीछे खिसकते नजर आ रहे हैं। जल्दी से निकाय चुनाव होने वाले हैं भी नहीं अभी। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब कब तक इंतजार करेगी आम जनता कि वार्ड पार्षद चुने जाएं कोई नया। हालांकि जयपुर, जोधपुर और कोटा इन नगर निगमों में जरूर आज अपने अपने मेयर पद के जो प्रत्याशी थे उनका चयन किया गया, उनके नामांकन भरवा दिए गए हैं। और हेरिटेज जयपुर और ग्रेटर जयपुर, वहाँ से गुर्जर समाज के ही 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। सौम्या गुर्जर बीजेपी की प्रत्याशी हैं और सौम्या गुर्जर का करौली से बड़ा नाता रहा है। उनके पति जो हैं राजा राम गुर्जर, वो नगर परिषद के सभापति रहे हैं करौली के। अच्छा जी, हमारा सभी दर्शकों से कहना है कि एक ही समस्या को लेकर बार बार कमेंट ना करें। हाँ बिल्कुल, कई दर्शक ऐसे हैं कि एक ही समस्या को लेकर बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि बार बार जब आप एक ही समस्या को लेकर के, हमारा हर मुद्दे पर, हर बात पर नजर जरूर है हमारी और सारे हमारे चीज में संज्ञान में रहते हैं। आप बार बार वही चीजें लाते हैं कि साहब एक तो हर रोज जैसे पांचना वाला है, महूकला अंडरपास है, ये बड़े मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को आप ये मत सोचिए कि ये मुद्दे आप जब हमको याद दिलाते हैं तभी आते हैं, नहीं, बल्कि ये वो मुद्दे हैं जो हमारे सबसे मुख्य हैं। ये वो मुद्दे हैं जिनको हम सबसे ज्यादा सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बाकी बिल्कुल एक बात और ध्यान में रखिए कि अब नगर परिषद के चुनावों की सुगबुगाहट शुरू भी हो चुकी है, तो आपको भी अपने जो प्रत्याशी है ना साहब, वो बहुत सोच समझ करके चुनने पड़ेंगे तो ही पार पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में अब यहाँ भी उठापटक वैसी ही चलेगी। राज्य में सरकार कांग्रेस की है, बोर्ड कैसा बनना चाहिए, किसका बनना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमको बहुत सोच समझ करके निर्णय करना पड़ेगा। और सर्दी ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल, सर्दी ने अच्छी खासी दस्तक दे दी है। हाँ, ये भी बड़ा मुद्दा है। फवारे से और उदय मोड़ तक डिवाइडरों पर लगाए गए जितने भी पेड़ हैं वो सूख रहे हैं और सभी सेल्फी लेने के लिए पेड़ लगाते हैं। बात तो सही कही है साहब, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो आपको पता होगा ना, बिल्कुल ऐसा अभियान चलाया था उस समय वृक्षारोपण का कि साहब गंगापुर को बिल्कुल हरा भरा कर दिया। पानी तो डाल दो साहब इनमें, इन पेड़ों को जिंदा तो कर दो, वही चीजें हैं। बड़े बड़े लोगों ने फोटो खिंचवाए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, सबके फोटो खींचे थे, दिखाया था साहब हमने भी, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों ने जन्मदिन के आधार पर मनाए, किसी ने कैसे पेड़ लगाए, मगर वो पेड़ अब सूख रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है। गंगापुर सिटी के जितने चौराहे हैं और उनके जो फवारे हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। और अब धीरे धीरे जो बत्ती है ना वो भी गुल हो रही है गंगापुर सिटी की रोड लाइटों की। और सीसी कैमरे तो बंद पड़े ही हैं। सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े ही हैं। चालू है तो केवल अमृत योजना के द्वारा सड़कों को खोदना जरूर चालू है, लेकिन उसका पेचवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल चालू है। चलो, तो कुछ राहत की खबर वहां से जरूर है। तो ये तमाम दिन भर की अपडेट थी, तमाम दिन भर की खबरें थी और इसी तरह लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। उम्मीद है नेट की वजह से जितने लोग देख पा रहे हैं, हालांकि अभी भी हमारे दर्शकों की संख्या अच्छी खासी है और बाहर से दर्शक जो हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं,
तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम वो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ नए दर्शक भी इस दौरान हमसे जुड़े हैं, स्पेशली सऊदी अरब से और विदेशों से। अमेरिका से बहुत सारे दर्शक हैं जो नए जुड़े हैं हमारे साथ में। गुजरात से बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, कानपुर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, वहाँ से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, जो शायद मेरे ख्याल से फौजी भाई हैं हमारे, वो शायद हमारी अब खबरों को देखने लगे हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप कम से कम देखते रहें। और जब नेट चालू होगा तो फिर बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। क्षेत्र के फौजी भाई बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, सवाई माधोपुर, भरतपुर जो है वो पूरा क्षेत्र ऐसा है जो फैला पड़ा है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, कल के एग्जाम में जो पहले घोषणा की थी कि नेट बंद हो जाएगा, वो नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, सरकार ने एक दूसरा ऑप्शन निकाला है कि सेंटरों के वहां जैमर लगा दिए जाएंगे और मोबाइल ले जाने की अनुमति तो ड्यूटी में लगे हुए पुलिसकर्मियों तक को नहीं है साहब। तो मोबाइल बिल्कुल बैन है, नेट बंद नहीं रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है पुलिस प्रशासन ने। और बाकी नए नए डीजीपी अभी आए हैं, व्यवस्थाएं बहुत कुछ सुधारनी है, देखनी है, और साइबर क्राइम पर उनकी सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, ये उनका कहना था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार खबरें हम आपको देते रहेंगे इसी तरह, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द नेट की व्यवस्था चालू हो जाए तो जीवन में थोड़ी सी सुगमता आ जाए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।